इस लेक्चर में हम यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शंस की बात करेंगे कि यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शन मतलब यूज़र जो अपनी तरफ से फंक्शन बनाते हैं, वो फंक्शन मुख्तलिफ़ काम करते हैं, वो कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयरिंग ए फंक्शन कैसे बनाया जाता है, उसके लिए हम लिखेंगे फंक्शन का नाम लिखेंगे से वेलकम, आगे ब्रैकेट्स लगाएंगे राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। फंक्शन हमारे प्रोग्रामिंग में वो बड़ा पार्ट होता है या वो वाला हिस्सा होता है जो उस वक्त काम करता है जब हम उसे कॉल करते हैं। वैसे वो मेमोरी में लोड हो जाता है लेकिन काम नहीं करता, वो काम उस वक्त करता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। और इसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ होता है इन्वोक भी कह सकते हैं। इन्वोक मीनिंग है कॉलिंग फंक्शन, किसी फंक्शन को कॉल करना। कैसे? आप फंक्शन का नाम लिखें से वेलकम और ब्रैकेट्स लगा दें, उसके बाद सेमीकोलन लाइन टर्मिनेटर है। बाकी आपने फंक्शन को कॉल कर लिया है, पहले आपने फंक्शन बनाया, उसके बाद आपने फंक्शन को कॉल कर लिया। तो फंक्शन के अंदर यहाँ पे आप कोई भी कोड लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें। मिसाल के तौर पे जब भी से वेलकम के फंक्शन को कॉल किया जाए तो मैं कहता हूँ ये कंसोल पे राइट करें वेलकम टू project-based-training.com। आइए इसकी आउटपुट देखते हैं, बल्कि आउटपुट देखने से पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। आप देखें तो ये मैंने कंसोल पे लॉग किया हुआ है। इसकी आउटपुट देखता हूँ कि ये मुझे कंसोल की स्क्रीन पे नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लिक करें और इंस्पेक्ट एलिमेंट कंसोल। यहाँ पे देखिए आपके पास कंसोल पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब उस फंक्शन को कॉल करें से वेलकम और सेमीकोलन ब्रैकेट्स के बाद इंटर करें तो ये देखिए इसने कंसोल पे वेलकम टू project-based-training.com लिख के दे दिया। मतलब फ़ंक्शन हमारे पास कोड का एक ब्लॉक होगा, एक हिस्सा होगा जिसमें हम कोई फंक्शनैलिटी लिख के रख लेंगे और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसे बार बार कॉल करेंगे तो वो बार बार हमें आउटपुट दिखाएगा। अभी हमने ये जो फंक्शन पढ़ा है ये फंक्शन विदाउट पैरामीटर है, फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स एंड विदाउट रिटर्न टाइप। इस फंक्शन में हमें ना तो कुछ वापस मिल रहा है और ना ही हम फंक्शन को कुछ दे रहे हैं, बल्कि सिंपल एक फ़ंक्शन बना हुआ है, फंक्शन को कॉल करते हैं, वो अपना रिज़ल्ट हमें शो करवा देता है। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे वो वाला फंक्शन होते हैं जो हम चाहते हैं कि वो कंसोल पे लॉग ना करें। क्या पता हम अलर्ट में मैसेज दिखाना चाहें या हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके मैसेज दिखाना चाहें या इसको किसी और मकसद के लिए हम यूज़ करना चाहें। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास फंक्शन है उसमें यह कि हम यूज़र से वैल्यू जो है वापस मांगेंगे। तो इसी नाम से मैं दोबारा फंक्शन बनाता हूँ और से वेलकम टू कर देता हूँ और कंसोल डॉट लॉग नहीं करता, बल्कि ये पूरी जो स्ट्रिंग यहाँ से मैं वापस दे रहा हूँ इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ रिटर्न का मतलब ये है कि जब इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मुझे ये जो अंदर स्ट्रिंग है ये मुझे वापस रिटर्न कर देगा। मैं इसको किसी वेरिएबल में रख के यूज़ करना चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ। आइए कंसोल पे आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास से वेलकम में अगर इसको मैं कॉल करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ var x = से वेलकम और इंटर करता हूँ तो आप देखें कि हमारा फंक्शन कॉल हुआ और x में स्टोर हो गया। अब हम अगर x लिख के इंटर करते हैं, x और ब्रैकेट्स लगाते हैं, सेमीकोलन इंटर करते हैं तो ये देखें टाइप x इज़ नॉट ए फंक्शन। तो फंक्शन से कुछ हमें रिटर्न नहीं हो रहा था जो कि इसमें हमें x में मिलता। अगर कुछ रिटर्न हो रहा होता तो x में सेव हो जाता और वो हम x को फिर हम दोबारा यूज़ कर सकते थे। x इज़ नॉट ए फंक्शन का मतलब है कि इसके अंदर फंक्शन नहीं है, मतलब ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन बनाने का एक तरीकाकार यह होता है कि आप वेरिएबल में भी फंक्शन को स्टोर करवा सकते हैं।
वो हमारे इस कोर्स में नहीं है, दूसरे एडवांस वाले कोर्स में आप देखेंगे तो उसमें हमने फंक्शन के अंदर वेरिएबल के अंदर फंक्शन को स्टोर कराने का जो तरीक़ाकार है वो भी बताया हुआ है। बहरहाल इसमें हमारे पास var x इज इक्वल टू, अब var y इज इक्वल टू से वेलकम टू और इंटर करता हूँ, और यहाँ पे भी इसके बाद मैं y इंटर करता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग y के अंदर क्या आया है इंटर करें तो ये देखें y के अंदर वेलकम टू प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग। हाँ, ये दोनों में सेम आ रहा है तो मैं इसको बता देता हूँ फ्राम, इसमें बल्कि कुछ भी नहीं बताता और यहाँ फ्राम 2 कह देता हूँ। ये फंक्शन नंबर 2 से आ रहा है। अब दोनों को मैं एक एक वेरिएबल के अंदर सेव करता हूँ, वही काम मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। var x इज इक्वल टू से वेलकम, var y इज इक्वल टू से वेलकम टू। मैंने दो फंक्शन कॉल किए, एक को x में स्टोर कर दिया, दूसरे को y में स्टोर कर दिया, और यहाँ पे कंसोल पे लॉग कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग वैल्यू इन x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस x, इसी तरह वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू प्लस y। ये देखें एक फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है और एक फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो वो खुद ही काम कर लेता है, लेकिन दोनों को हमने एक को x में और एक को y में स्टोर किया और दोनों को कंसोल पे हमने लॉग करके देखा कि इन दोनों की आउटपुट हमें क्या मिलती है। पेज रिफ़्रेश करें तो ये देखें वेलकम टू प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग, इसके बाद वैल्यू इन x इज इक्वल टू अनडिफाइंड, जबकि वैल्यू इन y इज इक्वल टू वेलकम टू प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग फ्राम 2। इसका मतलब ये है कि जब हम x को एक फ़ंक्शन असाइन कर रहे थे तो वो फंक्शन असाइन नहीं हुआ, बल्कि फ़ंक्शन ने अपनी वर्किंग की और अपनी आउटपुट दिखा दी। ये लाइन नंबर, इस पर आप अगर क्लिक करें तो ये आपको बताएगा कि ये वाला जो आपने काम किया कंसोल डॉट लॉग, ये आपका फंक्शन है, ये कॉल हुआ था कंसोल पे है। और दूसरी दफ़ा जब हमने फंक्शन 2 को कॉल किया था और y में स्टोर किया था तो ये देखें y जो है अनडिफाइंड नहीं है, y में वैल्यू आ गई। उसकी वजह यह है कि ये वाला फंक्शन कुछ दे ही नहीं रहा था, रिटर्न, इसमें रिटर्न कुछ भी नहीं लिखा हुआ रिटर्न, तो ये उस वेरिएबल को कुछ भी नहीं देगा, तो वेरिएबल अनडिफाइंड रहेगी, यानी वेरिएबल डिफ़ाइन नहीं होगी। जबकि ये वाला फंक्शन जो है ये अपने अंदर से कुछ डाटा रिटर्न कर रहा है, यही रिटर्निंग डाटा उस वेरिएबल में सेव हो जाएगा, वो रिटर्निंग डाटा इस y में सेव हो जाएगा, तो y अनडिफाइंड नहीं होगी। तो ये हमारे फंक्शन थे जो कि एक में हमारे पास रिटर्न टाइप है और दूसरे पास हमारे पास रिटर्न टाइप नहीं है। ये दोनों फंक्शंस जो हैं विदाउट पैरामीटर हैं। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम विद सिंगल पैरामीटर और विद मल्टीपल पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं।